Welcome in this session. Today we start discussion about curved surfaces and lines. जो कर्व सरफेसेस एंड लाइंस हैं, आज हम उनको डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में कि कर्व सरफेसेस एंड लाइन कैसे वर्क करते हैं। तो अगर हम बात करें सिंपल डेफिनेशन की कर्व सरफेसेस एंड लाइन का कहाँ पे यूज होता है, तो जो हमारे जो सरफेस डिजाइन है, पूरा का पूरा जो सरफेस डिजाइन है, अगर उसको रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए हमें क्या सीखना होता है, कर्व्स कैसे ड्रा होंगे, किस तरीके से वो कर्व्स जो है अपना अप्रोक्सीमेशन लेंगे, वो सारी चीजें जो है हमें यहाँ पे सीखनी होंगी अगर हमें सरफेस रेंडरिंग या सरफेस के बारे में पूरी डिटेल देखना है। जो बेसिक एस्पेक्ट है किसी भी कंप्यूटर ग्राफिक्स में, वो सरफेस डिजाइन होता है। तो हम कह सकते हैं 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल जो ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर उनको रिप्रेजेंट करना है तो हम किस तरीके से करेंगे उसको, या तो कर्व्स के फॉर्म में करेंगे, कर्व्स के फॉर्म में डिस्क्राइब करेंगे, या सरफेसेस जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके हिसाब से हमने उनको डिस्क्राइब करना है। So display of the three-dimensional curves, lines and surface can be generated from an input set of mathematical functions. यानी अगर 3 डायमेंशनल कर्व्स हम जनरेट कर रहे हैं तो उसके लिए कुछ मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं जो ऑब्जेक्ट को डिफाइन करते हैं। When a set of discrete coordinate points is used to specify an object, shape a functional description, obtain the best fit the designated point according to constraints of the application. अगर हम बात करें डिस्क्रीट कोऑर्डिनेट पॉइंट की, तो ऑब्जेक्ट की शेप को डिस्क्राइब कर सकते हैं, बट अगर हमें उसकी फंक्शनल डिस्क्रिप्शन लेना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस पर कुछ कंस्ट्रेंट्स अप्लाई करने पड़ेंगे, कुछ डेजिग्नेटेड पॉइंट्स होंगे जहां से वो होकर गुजरेगा। ये सारी चीजें जो है कर्व्स एंड लाइन सरफेसेस में हम किस तरीके से पढ़ने वाले हैं, इसके लिए हमारे पास अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको मैं जब रेंडरिंग करते हैं, डिजाइन करते हैं सरफेस पे, तो जो एक दूसरे से जो डीपर चेंजेस होते हैं, जो मैथमेटिकल फंक्शंस हैं जो एक दूसरे से अलग होते हैं, अब हमने उनको बारी बारी से डिस्कस करना है। जो सबसे बेसिक सरफेस होती है वो होती है क्वाड्रिक सरफेस, और सबसे ज्यादा ये यूज होती है ग्राफिक्स में। A frequently used class of objects are quadratic surfaces, which are designed with second degree equation. तो जो हमारी सेकंड डिग्री इक्वेशंस हैं, उनसे क्वाड्रिक सरफेसेस हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। दे इंक्लूड स्फीयर, ellipsoids, tori, paraboloids, hyperboloids। तो जो स्फीयर्स है उसको कैसे हम डिस्क्राइब करेंगे मैथमेटिकल फंक्शन से, वो हमने इंडिविजुअली अलग अलग अब डिस्कस करना है। सबसे पहले बात कर रहे हैं हम स्फीयर। अगर हम स्फीयर की बात करें तो स्फीयर को हम एक इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। सर्किल में और स्फीयर में जो डिफरेंस है वो ये है कि सर्किल हमारा 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है और स्फीयर हमारा 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ जो हम भी डिस्क्राइब कर रहे हैं वो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को कर रहे हैं। In Cartesian coordinate, a spherical surface with radius r centered on coordinate origin is defined as the set of points that satisfy the equation. तो जैसा कि हमने जब सर्किल बनाया था तो x और y कोऑर्डिनेट हमने वहां पे भी निकाल लिए थे। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा कोऑर्डिनेट है हमारा z कोऑर्डिनेट, जो स्फीयर्स में लाई करता है। अब हमने वो इक्वेशन सीखनी है जो स्फीयर को डिस्क्राइब करेंगे, यानी जो पैरामीट्रिक फॉर्म्स हैं स्फीयर की, वो मैं यहाँ पे अभी आपको बताने वाला हूँ। तो हम कह सकते हैं कि पैरामीट्रिक जो स्फीयर की पैरामीट्रिक जो फॉर्म है स्फीयर सरफेसिस की, वो कैसे डिस्क्राइब होगी, उसकी अपनी एक लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडल एंगल्स होते हैं जिनसे वो डिस्क्राइब की जा सकती है।
We can also describe the spherical surface in पैरामेट्रिक फॉर्म। जो पैरामेट्रिक फॉर्म है स्फीयर की वो कैसे होगी डिस्क्राइब? यूजिंग लैटिट्यूड एंड longitude ठीक है। एक्स को अगर डिस्क्राइब करना है तो एक्स को डिस्क्राइब करेंगे एक्स इक्वल टू आर कोस फाइव कोस थीटा। ऐसी हमारा जो आर की वैल्यू जो थीटा होगा हमारा वो कहाँ पे लाई करेगा? -90 डिग्री से -90 डिग्री से 90 डिग्री ये फाई एग्जिस्ट करेगा इसके बीच में। y/2 दूसरा जो हमारा y कोऑर्डिनेट है r cos फाइव r cos फाइव sin थीटा और जो y की वैल्यू है -पाई से शुरू होगा और पाई तक जाएगा। ऐसी फिर जेड जो कोऑर्डिनेट है वो रिप्रेजेंट होगा आपका आर साइन फाइव। ये जो थीटा और फाई है ये हमें सिमेट्रिकल रेंज बताएगा कि हमारी जो सिमेट्रिकल रेंज है वो कितना है। अब मैं इसको दिखा देता हूँ कि ये थीटा क्या है और पाई क्या है। क्वाड्रिक सरफेसेस तो फिर क्या करना है ये आपका जेड एक्सिस है। तो भैया सेकंड में इतना कैसे बनाएंगे? आप ये बताओ कि भाई सेकंड में तो कैसे बनाएंगे? जेड एक्सिस होगी इधर आपका वाई एक्सिस होगा। ये आपका एक्स एक्सिस होगी
जब आप यहाँ पर आ जाओगे तो तब जो है आप इनपुट को मिलेंगे। अब यहाँ एरिया में आपको बात कि भाई इसको मुझे ये भाई ये आपका पॉइंट हो गया P और ये एंगल हो गया उनको अलग अलग कर दें। फाइव। पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है कि भाई पढ़ाई कितनी हुई कितना कोर्स हुआ ये बेसिक जो फाई है वो ये है और एंगल जो थीटा है वो ये है यहाँ पे। तो इस तरीके से आपका जो है ये सिमेट्रिकल जो पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं उनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये सारा जो है किस चीज के लिए, स्फीयर के लिए। ये है सारा स्फीयर। ठीक है, ये पूरा जो है स्फीयर के बारे में जानकारी था। अब जो हमें बात कर रहे हैं इलिप्सॉइड्स की, नेक्स्ट जो ऑब्जेक्ट है वो है आपका इलिप्सॉइड्स। जो स्फीयर है उसी का अगर एक्सटेंशन की बात करें तो वो इलिप्सॉइड्स बन जाते हैं। एक्चुअल में जो इलिप्सॉइड्स है उसमें बहुत कम अंतर है, और वो क्या है अंतर, इसको क्लियर कर देता हूँ। स्फीयर तो ये हो गया आपका बिल्कुल गोल, और ये आपका हो गया इलिप्सॉइड। ये जेड एक्सिस हो गया और ये आपका वाई एक्सिस हो गया। ये एक्स वाई और ये जेड। इलिप्सॉइड जो है पूरा का पूरा जो बिल्कुल वही फीचर्स कंटेन करता है जो स्फेरिकल सरफेसेज है, बट इसमें थोड़ा सा चेंजेस क्या आता है कि इसमें आपके दो एक्सिस होंगे, दो रेडियस होंगे, एक माइनर रेडियस एक मेजर रेडियस। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कार्टेशियन अगर रिप्रेजेंट करें सरफेसेस को तो किस तरीके से होगा, द कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन for point over the surface over the surface of an ellipsoid of an ellipsoid centered on the origin जो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें, इसको हटा देता हूँ, इसमें गलत आ गया, या हमें जो है इसमें ही रखें। अब मान लीजिए आप जो समझने की कोशिश करो, तो मान लीजिए हमारे पास में 400 बच्चे हैं। अब 400 के घंटे कैसे बढ़ते हैं?
चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखेंगे, इसको पहले रिमूव कर लेंगे। ठीक है, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, नहीं तो फिर वही दिक्कत आएगी। जो इक्वेशंस हैं हमारी इलिप्सॉइड्स की, वो क्या होगी, x अपॉन आर एक्स यानी माइनर एक्सिस जो कि आपकी एक्स एक्सिस में है, और ये पूरे का आप करेंगे स्क्वायर। ये वाई हो गया और ये हो गया आपका आर वाई, ये आपका स्क्वायर हो गया प्लस ये जेड एक्सिस के लिए हो गया, ये हो गया आपका आर जेड स्क्वायर इसी तरह के जो पैरामीट्रिक इलिप्सॉइड्स को हम पैरामीट्रिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, तो जो इक्वेशंस होंगी वो थोड़ा सा बिल्कुल ऐसी होंगी जैसे स्फेरिकल से, बस यहाँ पे आपका इसमें माइनर एक्सिस और मेजर एक्सिस इसमें इंक्लूड की जाएंगी, एंड मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन for ellipsoids in terms of the latitude angle and latitude angle है आपका फाई, and the longitude angle theta। लैटिट्यूड एंगल तो हो गया आपका फाई और लॉन्गिट्यूड एंगल हो गया आपका थीटा। अब इसको हमें क्या करना है, पैरामीट्रिक फॉर्म में लिखना है, तो x की जो वैल्यू होगी आर एक्स cos थीटा और ये हो गया आपका cos थीटा, ऐसे आपका वाई होगा वाई इक्वल टू आर वाई cos फाई और ये होगा साइन थीटा
जेड जो होगा उसका तो इस तरीके से सबसे पहले जो है आर स्क्वायर उसके बाद डिकोडिंग आर जेड उसके बाद एडिटिंग और फिर ये लिखा हुआ है कि यूज कंट्रोल सिग्नल साइन फाइव ये क्या करता है कंट्रोल सिग्नल देता है जिससे कि हार्डवेयर को कंट्रोल किया जाता है हार्डवेयर के मतलब मॉनिटर है ना प्रिंटर है आपका कीबोर्ड इस तरीके से इसको पूरा हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें कुछ हमारे दूसरे भी जो है सरफेसेस या ऑब्जेक्ट हैं या टॉरस है और उसके बाद हमने जो पढ़ना है इसमें स्प्लाइन रिप्रेजेंटेशन पढ़ना है, ठीक है। तो अभी जो है आज यहीं तक हम